अब रवां साल मई में होने वाली जो G20 कॉन्फ्रेंस है वो भी भारत प्लान कर रहा है कि किसी तौर श्रीनगर में मुनक्कद करवाई जा सके। सियासी तज्जियाकार इस पर कहते हैं कि अगर G20 मुल्कों का इजलास मकबूजा कश्मीर में हुआ तो ये भारत की बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान दीगर दोस्त ममालिक के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि ऐसा न हो। क्या सूझी कि वो मकबूजा कश्मीर में ये जो इजलास है ये मुनक्किद कराए, क्या मकासद हैं, क्यों है, ये सारी चीज़ फिर मुझे ये बताइएगा कि आलमी बरादरी को क्या सूझी कि भारत में होना चाहिए जो G20 इजलास। श्रीनगर के अंदर वो कराने की कोशिश में मई के अंदर, और इसके लिए उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसका कैंपस है उसके अंदर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस तरह से उसको आलमी सतह पर इस तरह देखा जाएगा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय इक़दामात को सपोर्ट कर रही है। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी। जाके कश्मीर में कभी प्रोग्राम करें वो आपको नफरत की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया है, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की G20 2023 मीटिंग को लेकर है। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा इस क्लिप में देखने के बाद कि पाकिस्तानी मीडिया किस कदर से परेशान और हताश नजर आ रही है कि आखिरकार आलमी बिरादरी को क्या सूझी कि भारत में G20 वो लेके आ गए। मतलब पाकिस्तान किस हिसाब से बात कर रहा है कि लग रहा है भारत मतलब गया गुजरा एक अफ्रीकन कंट्री, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मतलब वो गरीब मुल्क नहीं है अफ्रीका में, उस प्रकार से पाकिस्तान भारत को प्रोजेक्ट कर रहा खुद को, मतलब वो लग रहा है कि वो जापान है। तो ऐसा मतलब वो अंतर ढूंढ रहे हैं पाकिस्तानी पत्रकार, वो महिला पत्रकार जो है। तो शायद उनको पता नहीं होगा, वो भिखमंगे, वो भिखारी मुल्क के लोग, उनको खाने के जिनके पास आटे नहीं है, दाल नहीं है, वो भीख में कटोरा लेके घूमते हैं। वो भारत को नसीहत दे रहे कि आलमी बिरादरी को क्या सूझी। आलमी बिरादरी को सूझी इसीलिए वो यहाँ पे आ गई है G20 को मीटिंग को लेकर, और इसी के कारण आप लोगों की सूजी पड़ी है, जिसके कारण आप लोगों की इतनी ज़्यादा फटी है। आप इस वीडियो में आपको बाकी आगे भी आपको इसी प्रकार की न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, किस प्रकार से ये हताश और परेशान नजर आ रही है G20 मीटिंग्स भारत में आके, क्योंकि अब भारत तो आगे बढ़ जाएगा, डेवलप कर लेगा। भारत जम्मू कश्मीर को प्रोजेक्ट कर देगा कि इंडिया का है, बाकी दुनिया भी अब उसको हाँ मानेगी, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान की सबसे ना माना करती थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर G20 के इर्द गिर्द ही क्या किस प्रकार से मिर्च लगी है पाकिस्तान को अगर भारत में होने के कारण G20, ये आपको देखने को मिलेगी। तो आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। G20 इवेंट की कुछ मीटिंग्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी रखी जाएंगी। इंडिया के पास ये गोल्डन चांस है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। इसको लेकर अभी से ही पाकिस्तान की जानिब से कुछ रद्द अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान के सियासतदानों का कहना है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट नहीं करवा सकता। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 इवेंट की मीटिंग्स को रोक सकता है या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। आपको पता है कि G20 समिट की कुछ मीटिंग्स जो है वो मकबूजा कश्मीर में भी रखी जाएंगी। क्या वहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स पॉसिबल हैं? हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो UN में इस इशू को उठाएं और वो इस इशू पे कश्मीर का जो है, कश्मीरियों का, हमारे भाइयों का जो है वो साथ दें, ताकि हम लोग जो है वो कश्मीर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे कायद ने हमें दिया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसको हम लोग स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड कर सके। आपने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो G20 की कुछ मीटिंग्स होने जा रही है उन्हें रोका जाए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे रोकने की काबिलियत रखता है? भारत में इनके अपने ज़ाती कई हमारे सियासतदान हैं जिनके कारोबार हैं इंटरनेशनली, ठीक है, जो डील करते हैं ये लोग। इस वजह से ये इंडिया के मामले में इस कदर जो है वो खामोशी का इजहार करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
एज अ नेशन, एज अ कौम हमें स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर। यहाँ पे जो हम आपके पास दूसरा कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ के लोग भी इंडिया से हलाक करने को तैयार हैं, तो आपने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या करना है? मैडम देखें, ये तो अभी हमारे सियासतदानों की खामियां हैं जो 75 सालों से हम लोग जो है वो इस मुल्क के जो अपने ज़ाती रिहायशी हैं वो इस सिचुएशन में आगे हुए हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखे किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखे, उन पर कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं सारे ही, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको लगता है कि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? नहीं करवाने चाहिए, लेकिन वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है। ठीक है ना, अमेरिका उसके साथ है, बड़े बड़े जितने भी वो पावरफुल मतलब करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता। अभी हाल में हुई कश्मीर में एक इन्वेस्टर समिट 26 तारीख को शुरू हुई थी फरवरी को, और उस इन्वेस्टर समिट में इंडिया से और दूसरी जगहों से इन्वेस्टर्स पहुंचे, बहुत बातचीत हुई, लंबी बातचीत, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इन्वेस्टमेंट कर ही रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर सेक्टर में अभी 190 करोड़ डाले, और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया से। यूएई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे एक पार्क बना रहा है, और दूसरे कंट्रीज इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। और अभी ये खबर भी बड़ी चर्चा में थी कि G20 के कुछ प्रोग्राम्स भी कश्मीर में होंगे। कश्मीर जिसके लिए बोला जाता था कि बहुत बुरी हालत है, वहां कोई जा नहीं सकता, पाकिस्तान की तरफ से ये फेक प्रोपेगेंडा जैसे बोले के होता था कि वहां तो कर्फ्यू लगा रहता है, वहां पे नेट नहीं चलता है। मैम अब इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, इन्वेस्टमेंट वहां पहुंच रहा है, इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो आप सबको मुबारकबाद, और आप सबको हमें भी मुबारकबाद देनी है कि 5G फाइनली लॉन्च हो गया है कश्मीर में। एलजी साहब ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो आज ही वो मुबारक दिन है जब वो हुआ। और इससे डेफिनेटली क्या होगा कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। एंड आजकल तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स आर इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, जो अपने प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं एंड इवेंचुअली उससे पैसे बनाते हैं। सो फॉर देम जब 5G की बात हो रही है तो डेफिनेटली वो प्रोपेगेंडा तो फेल ही हो गया पाकिस्तान का कि यहाँ पे इंटरनेट बंद किया जाता है, लोगों को काम नहीं दिया जाता। इनफैक्ट मैं पर्सनली बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं बहुत ही सक्सेसफुली। दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। आई नो अ गर्ल हु मैन्युफैक्चर्स चॉकलेट्स एट हर ओन होम। You know, she went outside कश्मीर टू लर्न द कोर्स एंड देन शी केम बैक, और अपने घर से करती। इसी एक जमाना था जब। कैसा लगा आपको वीडियो देख के? क्योंकि इस वीडियो क्लिप में आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शंस में एक ये है कि हमारे मुल्क के लोगों को, नेताओं को ये करना चाहिए कि भारत में G20 मीटिंग होने से रोकिए। मतलब पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है, अभी भी वहाँ पे जो चुरन फूंक के बैठे हैं अपने लोगों को ये बताते हैं। तो आप लोग भी सोच चुके होंगे, आप लोग भी समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान में माइंड स्टैंडर्ड्स कितने हो चुके हैं अब उनके, कितने ज़्यादा जाहिलियत उनमें घुस चुके हैं। मुझे लगता है वो 200-300 साल पीछे जा चुके हैं एजुकेशन के मामले में। तो ये वीडियो इसी के इर्द गिर्द इसी को लेकर थी। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी डेली खबर स्पेशल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।